गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग ग्रुप डी का एक नया सेट सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए ये आपका एग्जाम हुआ था 5 फरवरी 2026 को। ठीक है ना, ये आपका इसका सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, चलिए आइए सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करा है कि कुछ पौधे में नोड्स के पास मतलब कौन सी विभिजोतक वो होता है। ठीक है, मतलब कौन सा उत्तक पाया जाता है। ठीक है, इसमें होता है आपका अंतर्वेशी विभिजोतक। ठीक ना, एक का ऑप्शन नंबर सी। देखिए नोड्स उसको बोलते हैं ना, जैसे देखिए ये मान लीजिए पौधा है। ठीक है, ये आप समझ लीजिए कि एक पेड़ है। ठीक है, जो यहाँ पे गांठ होती है ना, जहां से एक दूसरी टहनी निकलती है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग नोड्स। ठीक है, यहाँ से जो मतलब कौन सा उत्तक होता है, ये आपका अंतर्वेशी विभिजोत्तक होता है। ठीक है, जो आपका ऊपर में होता है, सबसे ऊपर में, इसको बोलते हैं शीर्ष विभिजोत्तक। ठीक ना, और जो आपका ये पार्श्विक होता है ना, पार्श्विक, ये तने की मोटाई और जड़ की मोटाई बढ़ाने में काम आता है। ठीक है, ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर में 2 में आपका क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा चरण फसल की प्रत्याशित उपज को बढ़ाता है। ठीक ना, तो देखिए सिंचाई से रिलेटेड है ना, मतलब सिंचाई कब करोगे आप। ठीक है, अंतिम अवस्था में करने से थोड़ी ना होगा, आरंभिक में भी नहीं होगा, है ना, प्रत्येक अवस्था में ये भी नहीं। आपका सुटेबल ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना, अपेक्षित का मतलब होता है जब जरूरी हो। ठीक ना, जब जरूरी हो फसल को पानी की तभी दीजिएगा ना। ठीक है, आंसर हो जाएगा 2 का ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए करा है, स्वतंत्र रूप से गिरते पत्थर की गति किसका उदाहरण है। ठीक है, तो आपका ये एक समान गति तो होगा नहीं, क्योंकि जब कोई पत्थर ऊपर से नीचे गिरेगा ना, तो इसकी मैक्सिमम स्पीड होती है गिरने से जस्ट पहले। ठीक है, ये मैक्सिमम स्पीड होता है, तो एक समान गति नहीं होगा ना, और शून्य त्वरण भी नहीं होगा, एक्सेलरेशन होगा तभी तो नीचे गिर रहा है। ठीक है, और गति भी हो रहा है ना, तब मतलब अगर गति हो रहा है तो एक्सेलरेशन शून्य तो होगा नहीं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, असमान गति। ठीक है, 3 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वलय श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, मतलब कौन सा आपका एक अति बनाता है, मतलब सर्कल बनाता है। ठीक ना, तो देखिए इसमें जो बेंजीन है, बेंजीन क्या बनाता है, सर्कल बनाता है ना। ठीक है, इसके हर पे कार्बन होते हैं यहाँ पे। ठीक ना, 6 कार्बन वाला आपका होता है बेंजीन। बाकी ये सब तो आपका लीनियर हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में करा कि धोबन सोडा का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो आपका क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट इंटू 10 वाटर मॉलिक्यूल होता है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें एक और है आपका NaHCO3, आपका है ना NaHCO3, ये आपका क्या होता है, खाने वाला सोडा है ना, खाने वाला सोडा, या इसी को बोलते हैं बेकिंग सोडा ना, बेकिंग सोडा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधनों के विवेक सम्मत उपयोग का उदाहरण है। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन सा विवेक सम्मत है, मतलब बुद्धि का इस्तेमाल करके उपयोग किया जाता है, तो वर्षा जल का संचयन है ना। पेड़ काटने बुद्धि का काम, बुद्धिमानी का काम थोड़ी ना है। ठीक है, खुला खनन ये भी नहीं है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक उपयोग, ये भी, ये तो मतलब मूर्खतापूर्ण कार्य हो गया ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी उत्तम प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए मूल आवश्यकता है। ठीक है, देखिए कौन हो जाएगा आपका इसमें, सभी औषधियों से परहेज करना, तो गलत बात है ना। ठीक है, किशोरावस्था के दौरान परिवर्तनों की उपेक्षा करना, ये भी नहीं है। ठीक है, व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों को साझा करना, ये भी ठीक नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। सुरक्षित यौन व्यवहार और गर्भनिरोधक के बारे में जागरूकता होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए करा, एक सीधा चालक एक दिशा में धारा वहन कर रहा है। ठीक है, और एक जो है वायु दिशा में स्थित चुंबकीय क्षेत्र के में रखा गया है, तो पूछ रहा है चालक की गति किस दिशा में होगी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा जेड डायरेक्शन में। ठीक है ना, देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा ना फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम,
ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल, है ना, बाएं हाथ के नियम, ठीक है। देखिए इसमें क्या बताया गया है, जो तर्जनी उंगली होती है ना, तर्जनी तर्जनी उंगली होती है, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र को, ठीक है। और जो आपका मध्यमा उंगली है, मध्यमा उंगली किसको दर्शाती है, धारा की दिशा को, धारा की दिशा। और एक आपका अंगूठा है, ठीक ना, अंगूठा दर्शाता है आपका बल की दिशा, बल की दिशा, बल की दिशा वाली ही दिशा हो जाएगी ना, गति की दिशा ना, ठीक है। देखिए ये आपका दर्शाता है चुंबकीय क्षेत्र जो है वाई एक्सिस को, ठीक है, और ये धारा की दिशा एक्स एक्सिस और बल की दिशा जेड एक्सिस को, ठीक है। देखिए आपका पूछ रहा था ना, चालक की गति की दिशा हो जाएगी आपका, क्या हो जाएगा, जेड की दिशा में हो जाएगा, ठीक है ना। जिधर बल की दिशा होगी उधर ही गति होगा ना, ठीक है, क्योंकि बिना बल के तो गति होगा नहीं, इसलिए आंसर आपको क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए करा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थिर अनुपात के नियम को सही ढंग से प्रभावित करता है, ठीक है। देखिए स्थिर अनुपात के नियम ये करता है ना कि जैसे मान लीजिए, जैसे एग्जांपल से समझिए, जैसे मान लीजिए पानी है, ठीक ना, पानी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, H2O होता है ना, ठीक है। इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है कितना हो जाएगा, देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, मॉलिक्यूल का अनुपात कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2 अनुपात, हाइड्रोजन 2 है ना, एक गुने आपका हो जाएगा 2 अनुपात ऑक्सीजन कितना आपका, 8 गुने कितना हो जाएगा 16 इसका होता है। तो इसका जो रेशियो है हमेशा कितना होता है, 1:8 होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये ना कि आप पानी कहीं से भी ले लीजिए, चाहे भारत का, चाहे अमेरिका, या फिर कहीं कहीं समुद्र का पानी, चाहे कहीं नदी का पानी, ठीक ना, सब में आपको जो वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1:8 ही मिलेगा, ठीक है। यही बताता है आपका स्थिर अनुपात का नियम, ठीक ना। तो देखिए आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी यौगिक में तत्व, है ना, सदैव द्रव्यमान के अनुसार जो है एक निश्चित अनुपात में होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए करा, द्रव्यमान संरक्षण के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है। देखिए पहला करा आपका, अभिक्रिया होने पर द्रव्यमान, अभिक्रिया होने पर द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, ये आपका गलत है ना, द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है, ठीक ना। तो आपका ए तो छट जाएगा ना, तो ये खत्म हो जाएगा। तो देखिए करा, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु पुनर्व्यवस्थित हो जाते हैं, ठीक ना, तो परमाणु तो पुनर्व्यवस्थित होंगे ना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, एक समृद्ध निकाय के भीतर द्रव्यमान समय के साथ अपरिवर्तित रहता है, ठीक है, ये भी आपका सही है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी और सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, क्योंकि भार सिर्फ चेंज करता है, ठीक ना, भार आपका चेंज करता है, भार आपका चेंज करता है, लेकिन द्रव्यमान जो होता है हर जगह हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक ना। यही बताता है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए आपका 2 स्टेटमेंट है इसमें, कथन और कारण, ठीक है। देखिए करा, साबुन का जो विलयन है मेघमयी दिखाई देता है, ठीक ना, ये आपका क्या है, सही है, ठीक है। मेघमयी मतलब झागमयी, ठीक ना। आगे देखिए करा, साबुन के मिशेल प्रकाश, मिशेल जो है प्रकाश को परिकर्णित करने के लिए पर्याप्त बड़े होते हैं, ठीक है, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। मिशेल जो होता है ना, साबुन में जो गंदगी, सॉरी कपड़े पे जो गंदगी होती है ना, उसको हटाने के लिए एक साबुन जो होता है ना, वो मिशेल टाइप का, मिशेल नाम का स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। तो आपका ये भी सही हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ए और दोनों सत्य है और इसका सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए करा कि कौन सा दैनिक जीवन में आर्किमिडीज के सिद्धांत को व्यवहारिक अनुप्रयोग है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, जहाजों और पनडुब्बियों का डिजाइन में, ठीक है, क्योंकि आर्किमिडीज का जो सिद्धांत दिया गया था वो वाटर से रिलेटेड था ना, ठीक है, तो थर्मामीटर में तो होगा नहीं, ठीक है, ये लाइट में होगा नहीं, पेंडुलम का संचालन ये भी नहीं होगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पे। देखिए करा, इसमें ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है, ठीक है, कहाँ लागू होता है, ये भौतिक प्रक्रियाओं में लागू होता है, ठीक ना। 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। यही कह रहा है एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से किसके माध्यम से मतलब आवेग प्राप्त होता है, ठीक है। तो दो न्यूरॉन को जोड़ने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वो देखिए दो न्यूरॉन जोड़ता जो है एक माध्यम से आगे बढ़ने के लिए तो आपका डेंड्रोइट होता है, ठीक है। और दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है ना, दो न्यूरॉन के बीच में गैप होता है उसको बोलते हैं सिनेप्स गैप, ठीक है। सिनेप्स गैप, सिनेप्स गैप बोलते हैं उसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखिए करा कि द्रव्यमान एम का एक ब्लॉक दो विपरीत बल F1 और F2 जिसने आपका F1 बड़ा दे रखा है ना, इसके अधीन है, ठीक है। करा देखिए यदि F1 के विपरीत कार्य करने वाला घर्षण बल EF है, ठीक है। घर्षण बल क्या कर रहा है, विपरीत कार्य कर रहा है ना F1 के, ठीक है। और देखिए करा इसमें कि ब्लॉक का नेट जो त्वरण है ना वो घर्षण शून्य होने की स्थिति में लगने वाले त्वरण का आधा है, ठीक है। तो देखिए मेन आपका पॉइंट यहाँ से है, जो नेट त्वरण है वो घर्षण शून्य पे होने स्थिति में लगने वाले त्वरण का आधा है, ठीक है। देखिए इसमें नेट त्वरण कितना हो जाएगा आपका, जो नेट त्वरण है कितना हो जाएगा, नेट त्वरण देखिए किसके बराबर दे रखा है, ये आपका जो घर्षण शून्य होने वाली स्थिति के त्वरण का आधा, ठीक है। त्वरण का कितना है, आधा है ये। देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम। देखिए नेट त्वरण कितना हो जाएगा, देखिए फोर्स बराबर क्या होता है आपका, फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन ना, एक्सीलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास, है ना। अब देखिए तो एक्सीलरेशन बराबर फोर्स अपॉन मास होगा तो फोर्स देखिए कितना हो जाएगा, F1 बड़ा है ना, देखिए नेट फोर्स कितना हो जाएगा, F1 माइनस F2 हो जाएगा, ठीक है। F1 माइनस क्या हो जाएगा, F2। और देखिए जो आपका जो घर्षण बल कार्य कर रहा है वो इसके विपरीत है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना, घर्षण बल वाला फोर्स, ठीक है। ये आपका ऊपर हो गया फोर्स और नीचे क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। मास तो देखिए एम ही दे रखा है ना, ठीक है। चलिए ये आपका नेट त्वरण हो गया। अब देखिए इधर हम लोग वेट करते हैं। देखिए इधर त्वरण कितना हो जाएगा आपका, जब घर्षण शून्य हो तो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2 ना, ठीक है। और बटे एम हो जाएगा, ये आपका फोर्स अपॉन मास हो जाएगा त्वरण, ठीक है। इसका आधा है ना, नीचे आपका 2 आ जाएगा, बटे में 2 ये रहेगा ना ये वाला, ठीक है। चलिए इसको आप सोल्यूशन कर लीजिए। देखिए देखिए आपका एम से एम कट जाएगा, ठीक है। और दो को इधर से गुना कर दीजिए तो मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, कितना आ जाएगा देखिए 2F1 माइनस 2F2 माइनस 2 आपका कितना आ जाएगा EF बराबर क्या आ जाएगा, F1 माइनस F2 आ जाएगा, है ना। चलिए अब देखिए इसको इसको F1 F2 को इधर ले लेफ्ट साइड ले आइए, ठीक है। तो 2F1 में से F1 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, देखिए देखिए 2F1 में से F1 घटा हो तो कितना बच जाएगा आपका, ये बच जाएगा आपका कितना F1। और देखिए यहाँ पे आपका F2 माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में होगा ना, तो क्या बचेगा, माइनस F2 बच जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग राइट साइड ले चल जाते हैं तो क्या बचेगा 2EF। तो EF का मान कितना हो जाएगा, F1 माइनस F2 बटे 2 हो जाएगा, है ना। EF का मान इधर से क्या जाएगा, तो F1 माइनस F2 बटे 2 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। 15 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 पे। देखिए करा किस उपकरण में धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग धातु पिघलाने में किया जाता है, ठीक है। देखिए बल्ब में पिघलेगा तो बल्ब जलेगा ही नहीं, ठीक ना, इसमें भी नहीं, पंखा में भी नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विद्युत फ्यूज में, ठीक ना। क्योंकि ज्यादा वोल्टेज आता है तो फ्यूज जलेगा तभी तो ना सारा उपकरण का रक्षा होगा, ठीक है। यानी कि 16 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिए कह रहा है अभिक्रियाशील श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं क्रमशः सबसे अधिक अभिक्रियाशील और सबसे कम अभिक्रियाशील है, ठीक है। देखिए आपका सबसे अधिक अभिक्रियाशील तो आपका पोटेशियम है, ठीक ना, तो यह आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। देखिए इस सब का ऑर्डर लिखते हैं हम लोग, ठीक है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर, रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिख देते हैं, कौन सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, फिर इसके बाद कौन सा है, फिर इसके बाद कौन सा है, ठीक ना, ऑर्डर में। देखिए सबसे ज्यादा आपका जो अभिक्रियाशील है वो आपका है पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम के बाद आपका है सोडियम, ठीक है। फिर आपका है कैल्शियम, फिर आपका है मैग्नीशियम, ठीक है। फिर है आपका एल्युमिनियम, फिर है जिंक, जिंक के बाद आता है आयरन, फिर आता है टिन, फिर आता है आपका लेड, ठीक है।
लेड के बाद आपका आता है हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन के बाद आता है कॉपर, फिर आता है Hg, ठीक है। Hg मतलब पारा, ठीक है। फिर आपका आता है Ag, फिर आता है Au, Ag चांदी, Au सोना, ठीक है। फिर आपका आता है Pt मतलब प्लेटिनम, ठीक है। ये आपका पूरा ऑर्डर है रिएक्टिविटी का। इधर से जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे क्या हो जाएगा, कमते जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, पोटेशियम का, ठीक है। आंसर हो जाएगा 17 का बी। इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखिए कह रहा है कि परागकण से निकलने वाली एक नलिका फूल के निम्नलिखित में से कह रहा है कि भागों में से किस भाग तक पहुंचने के लिए वर्तिका के माध्यम से जाती है, ठीक है। देखिए ये आपका जाती है अंडाशय में ही जाएगी ना, तभी तो थी आपका निषेचन होगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग, ठीक है। देखिए कह रहा है मिश्रण यौगिक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है। देखिए कह रहा है मिश्रण का संगठन परिवर्तित होता है, ठीक ना, ये आपका सही है। और यौगिक में पदार्थ जो है मतलब प्रत्येक नए पदार्थ जो का संगठन सदैव निश्चित होता है, ठीक है। तो ये आपका पहला ऑप्शन सही है। देखिए दूसरा कह रहा है मिश्रण अपने संगठन पदार्थों के विभिन्न गुण प्रदर्शित करता है, ठीक है। देखिए ये विभिन्न गुण नहीं मतलब समान गुण प्रदर्शित करता है, ठीक है। और ये आपका यौगिक में नया पदार्थ जो होता है वो समान गुण, ठीक है, प्रदर्शित करता है। तो ये आपका गलत है, ठीक ना। समान गुण नहीं बल्कि असमान गुण प्रदर्शित करता है। जैसे देखिए पहले मिश्रण को समझते हैं, ऑप्शन नंबर बी को, ठीक ना। देखिए मिश्रण जो होता है ना, मिश्रण जैसे आप जल और नमक का मिश्रण ले लीजिएगा, ठीक ना। तो दोनों जब घुलने के बाद इसमें अभी भी नमक और जल का अति है ना आपका अंश है ना, ठीक है। तो ये विभिन्न गुण नहीं बल्कि समान गुण प्रदर्शित करता है, ठीक है। और जैसे इसमें देखिए यौगिक कर रहा है कि जब नया पदार्थ बनता है तो समान गुण प्रदर्शित करता है, ये समान नहीं बल्कि विभिन्न गुण प्रदर्शित करता है। जैसे देखिए यौगिक में एग्जांपल में समझिए, जैसे मान लीजिए देखिए आपका हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। ये दोनों आपका ज्वलनशील तत्व है, ठीक ना। लेकिन जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या आपका क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा, है ना, वाटर बना देगा ना। तो वाटर जो बनते हैं ना ये आपका क्या होता है, आग बुझाने वाला। तो पहले देखिए ज्वलनशील है ना, दोनों आग आग लगाने वाले, और इसके बाद जो वाटर नया कंपोनेंट बना वो क्या हो गया, आग बुझाने वाला हो गया, है ना। तो दोनों का जो आपका गुण है वो अलग होगा ना। यहाँ लिखा है देखिए क्या समान गुण है, यानी कि ये वाला गलत हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है मिश्रण का संगठन अपरिवर्तित होता है, ठीक ना। ये तो परिवर्ती होता है ना, देखिए यहाँ पे लिखा है परिवर्ती होता है, मतलब ये वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपका सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी मतलब केवल एक सही होगा, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। देखिए कह रहा है कि कौन सा परिणाम समसूत्री विभाजन के बजाय अर्धसूत्री विभाजन को दर्शाता है, ठीक है। तो देखिए समसूत्री विभाजन जो होते हैं वो जो संतति कोशिकाएं होती है ना, समसूत्री विभाजन में 1 से 2 में बदलता है, ठीक है। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में 1 से 4 में बदल जाता है, ठीक है, 1 से 4 में, ठीक है। देखिए 4 कोशिका में बनेगी और असंख्या आधी हो जाती है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। देखिए कह रहा है लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन जो होता है वो किस अनुपात में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। तो आपका क्या होता है, आवर्धन क्या होता है, भी अपन यू ना, मतलब ये प्रतिबिंब की ऊंचाई और ये वस्तु, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो दूरी होता है लेकिन पहले ऊपर प्रतिबिंब ही आएगा ना, नीचे वस्तु आएगा, नीचे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखिए कह रहा है जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव पी पर, है ना, पी और फोकस के बीच में रखा जाता है, मतलब किस प्रकार का इमेज बनेगा, ठीक है। देखिए अवतल मतलब ध्रुव और फोकस के बीच में रखिएगा तो पहला तो आपका क्या बनेगा, इमेज आपका बड़ा बनेगा, ठीक है, तो छोटा वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। और देखिए ये आपका बनेगा आभासी, ठीक ना, क्योंकि ये लेंस के दूसरी तरफ बनेगा, तो ये वाला वास्तविक नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 22 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे। देखिए कह रहा है कंसर्ट हॉल और सिनेमा हॉल जैसे स्थानों की छतें प्रायः वक्रित क्यों बनाई जाती है, ठीक है। तो वक्रित इसलिए बनाई जाती है ना ताकि आवाज जो है हॉल के प्रत्येक कोने तक पहुंच सके, ठीक ना। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आपका कथन कर दे रखा है, ठीक है। पहला कथन देखिए क्या है, कायिक रूप से प्रवर्धित जो पादप होते हैं
बीजों से उत्पन्न पादप की तुलना में पहले पुष्प और फल देते हैं। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। कायिक प्रवर्धन मतलब होता है वेजिटेशन प्रोपगेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए करा कि कायिक रूप से प्रवर्धित जो पादप होते हैं वो जनक पादप में आनुवांशिक रूप से भिन्न होते हैं। ठीक है, तो ये आपका गलत है। मतलब आनुवांशिक रूप से सही मतलब समान होते हैं। ठीक है, आनुवांशिक रूप नहीं होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला सही दूसरा गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर दिया जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो नए पौधे होते हैं ना इसमें कायिक प्रवर्धित रूप से जो नए पौधे बनते हैं, जो नए पौधे बनते हैं आपका, ये अपने जनक पौधे जो होते हैं उसी के समान ही होते हैं। अपने जनक पौधे के समान होते हैं। जिसे जो सट्टा वाला पेड़ होता है ना, उसी के बारे में आपका ये दे रखा है। ठीक है, कायिक रूप से प्रवर्धित पादप। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। देखिए करा, जब सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। ठीक है, देखिए सिल्वर नाइट्रेट आपका क्या हो जाएगा, AgNO3 ना। सिल्वर नाइट्रेट का सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है। ठीक है, देखिए आपका बन जाएगा AgCl। ठीक है, AgCl प्लस NaNO3 बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, ये आपका जो AgCl होता है ना, ये अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। अवक्षेप का मतलब सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, अवक्षेप मतलब नीचे बैठ जाता है, उसको अवक्षेप बोलते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है इसका कलर कैसा होगा, इसका कलर आपका हो जाएगा व्हाइट। ठीक है, क्या हो जाएगा, श्वेत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 26 पे। देखिए करा, किसी संख्या का 1/3 के 40% का 10% 512 है। ठीक है, तो संख्या मान लीजिए x का 1/3, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ जाएगा, 2/5, और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। ये दे रखा है आपका कितना, 512। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, देखिए 2 से कटेगा ये ना, 2 से कितना बार चल जाएगा, ये 5 बार में। ठीक है, अब देखिए कितना आ जाएगा आपका, 25 गुने 3 और गुने कितना आ जाएगा, 512। ठीक है, देखिए 512 में देखिए आपका कितना छुपा है, 512 को अगर 4 से भाग दीजिए कितना कटेगा, 4 इकाई 4 है ना, 4 दूनी 8, 3 और 4 ये थी 32। ठीक है, 128 बार में कटेगा। 512 को हम लिख सकते हैं 128 गुने 4, है ना। अब देखिए ये 25 और 4 मिलकर कितना बना लेगा, 100, मतलब इकाई अंक में 2 जीरो होगा ना गुना करने पे। ठीक है, तो देखिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक ही ऑप्शन में 2 जीरो है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को, ठीक है, देखिए ये आपका फार्मूला पे बैठा हुआ है AQ प्लस BQ पे। ठीक है, AQ प्लस BQ का फार्मूला क्या होता है, A प्लस B इंटू A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर। ठीक है, यही फार्मूला पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए ऊपर में आपका क्या लिखा है, AQ प्लस BQ ना, इसको क्या लिख देगा, उसको आप लिख सकते हो क्या, 0.45 है ना, A प्लस B। ठीक है, A प्लस बी इंटू A स्क्वायर लिखोगे ना, तो क्या लिखोगे, 0.45 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस AB मतलब 0.45 और गुने 0.2। ठीक है, और प्लस B स्क्वायर क्या लिखोगे, 0.2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए नीचे में आपका ये वाला टर्म दे रखा है ना, ये वाला देखिए नीचे में टर्म दे रखा है ना, तो इससे आपका ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, पूरे पूरे कट जाएगा, है ना। आपका बच जाएगा सिर्फ क्या, बच जाएगा 0.45 प्लस 0.2। ठीक है, इसको लिख सकते हो ना 0.65 जोड़ोगे तो। ठीक है, अब देखिए ये आपका डेसिमल में आंसर नहीं, फ्रैक्शन में दे रखा है, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, हटाइएगा तो कितना आ जाएगा, नीचे में 100 आ जाएगा, 5 से काटिएगा 13 और 5 से 20, मतलब 13/20, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पे। नंबर 28 को अब, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या करा, एक वॉशिंग मशीन की कीमत जो है टीवी की कीमत से 25% कम है। ठीक है, देखिए वॉशिंग मशीन की जो कीमत है वो किससे, टीवी से 25% कम है। तो टीवी को अगर 100 मानिएगा तो वॉशिंग मशीन की कीमत कितना हो जाएगा आपका, 75 हो जाएगा ना। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा, यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 88% की वृद्धि हो, ठीक है, टीवी की कीमत में 57% की कमी हो, तो पूछ रहा है 6 वॉशिंग मशीन और 3 टीवी की कुल कीमत में
कुल कीमत में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। ठीक है, तो देखिए आप शुरुआत में निकाल लीजिए कि जो 6 वॉशिंग मशीन और 3 टीवी की कीमत कितना होगा। तो देखिए एक वॉशिंग मशीन की कीमत 75 है ना, तो 6 का क्या हो जाएगा, 6 गुने 75। ठीक है, ये आपका प्रारंभिक आ जाएगा ना। ठीक है, और 3 टीबी है, एक का है 100, तो टोटल कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, है ना। इसको इसको ये कितना हो जाएगा आपका, 7×6 = 42 से 3 45, मतलब 450 हो जाएगा ये। तो टोटल क्या आ जाएगा प्रारंभिक में कीमत इसका 750। ठीक है, चलिए अब देखिए हम लोग प्राइस बढ़ाते हैं और देखते हैं कितना मतलब आता है नया प्राइस। ठीक है, देखिए पहले आपका दे रखा वॉशिंग मशीन की 75 ना, तो 75 का की प्राइस इसमें बढ़ा रहा है, देखो 88%, तो कितना हो जाएगा, 188% हो जाएगा ना, 188%। ये आपका नया प्राइस हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए प्लस अब देखिए इसमें टीवी की कीमत में 57% की कमी कर रहे हो। ठीक ना, तो टीवी का वर्तमान कीमत कितना है, 100, है ना। इसमें आप 57% की कमी करोगे तो कितना बचेगा, 43% तो बचेगा इसमें। ठीक है, ये इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आ जाएगा टीवी का जो नया कीमत। ठीक है ना, नई प्राइस, सॉरी टीवी की नहीं, मतलब नया प्राइस आ जाएगा आपका। ठीक है, नया प्राइस आ जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा आपका, देखिए 25×3 = 75, 25×4 = 100, 4 से कटेगा ना, 4×4 = 16, 4×7 = 28, 100 से 100 कट गया। ठीक है, कितना आ जाएगा, 120 और 21 और कितना आ जाएगा आपका, 141 प्लस 43 आ जाएगा। ये टोटल कितना आ जाएगा, देखिए देखिए यहाँ पे टोटल नहीं निकालना, पहले दोनों को अलग अलग निकाल लीजिए ना। देखिए इसका आपका आ गया क्या, जोड़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हम लोग को निकालना 6 वॉशिंग मशीन और 3 टीवी का कीमत ना, 6 वॉशिंग मशीन और 3 टीवी का कीमत निकालना है। ठीक है, 6 वॉशिंग मशीन और 3 टीवी का। देखिए यहाँ पे आपका एक वॉशिंग मशीन की नया कीमत कितना आ गया, 141 आ गया ना, और इसका कीमत कितना आ गया, 43। ठीक है, टीवी का। अब देखिए पूछ रहा है कि 6 वॉशिंग मशीन, तो देखिए एक का आ गया 141, तो 6 का कितना हो जाएगा, 141 गुने 6। ठीक है ना, और आपका टीवी का कितना है, एक का 43, तक 3 टीवी, मतलब 43 गुने 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आ जाएगा आपका, 6 का 6, 14×6 = 84। ठीक है, 846 प्लस ये आपका कितना आ जाएगा, 129 आ जाएगा। अब देखिए ये आपका नया कीमत आ जाएगा ना, 6 टीवी और 6 वॉशिंग मशीन और 3 टीवी का, है ना। देखिए जो भी कितना आ जाएगा, 9×6 = 15 का 5 बाकी 1, है ना, 4×2 = 1 7 और 8×1 9। ठीक है, देखिए पहले प्राइस था आपका इसका 750, अब हो गया कितना, 975, तो देख लीजिए कितना चेंज आ गया। ठीक है, 225 का देखिए चेंज है ना, 225 का चेंज है। कितना चेंज है इसमें, इसमें 225 का ना, देखिए 225 ऊपर हो जाएगा, प्रतिशत परिवर्तन पूछ रहा है ना, और शुरुआत में आपका कितना था, 750। ठीक है, और प्रतिशत 100 से गुना कर दीजिए। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा आपका, ये आपका कट जाएगा, 0 से पहले 0 काट दीजिए, और 75 से क्या बार में कट जाएगा, 3 बार में, 30% आ जाएगा। ठीक है, प्लस में आया ना तो वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28 का ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे प्लस नहीं करिएगा, ठीक है, कॉमा दे दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पे। देखिए करा, एक कार पहले घंटे में 158 किलोमीटर और दूसरे घंटे में 110 किलोमीटर यात्रा करती है, अगर पूरी कार जो है औसत चाल बताइए। ठीक है, तो औसत चाल बराबर क्या होता है आपका, कुल दूरी बटे कुल समय ना। तो कुल दूरी पहला दूरी आपका 158, दूसरा 110, और टोटल समय कितना हो जाएगा, पहले घंटा फिर बाद में घंटा, तो 2 हो जाएगा, है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, देखिए आपका 8, 6 और 2, 2 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा, 134, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पे। देखिए ये आपका है, इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए और सॉल्यूशन कर लीजिए। ठीक है, cot 45 का मान कितना होता है, 1 होता है ना, आपका ये हो जाएगा 2, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, है ना। चलिए +3 sec 30 का मान कितना होता है आपका, देखिए cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 ना, इसका हो जाएगा आपका 2/√3, तो 2/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, -4 sin 30 का मान कितना होता है आपका, 1/2, तो इसका हो जाएगा आपका 1/2 का होल स्क्वायर। पावर साइन स्क्वायर है ना,
देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा, प्लस इसको सॉल्व करिएगा, देखिए स्क्वायर करिएगा तो यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा 4, यहाँ पे माइनस, यह 2 का स्क्वायर करोगे 4 से 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1, तो 4 2 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा 5, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 31 पे। देखिए 31 कह रहा है कि आपका 49 की पावर n है, ठीक है, तो 49 को लिख सकते हो ना 7 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा, पावर में गुना हुआ तो क्या बन जाएगा आपका 2n इंटू 7, बट ये नीचे लिखा है 7 के पावर 2n, देखिए ये दोनों कट जाएगा आपका, है ना, तो क्या बच जाएगा 7, 7 7 बोला है, 7 की पावर 1 बोलो, बात देखिए है ना, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। देखिए करा, चेतन जो है एक दुकान से 1120 रुपए में 52 किताबें खरीदता है, और दूसरी आपका 905 रुपए में 47 किताब, पूछ रहा है कि टोटल का औसत मूल्य बताइए प्रति किताब, है ना। देखिए 52 किताब का टोटल कितना हो जाएगा, 1120 गुने 52 हो जाएगा ना, ठीक है, और 47 किताब का कितना हो जाएगा 905 गुने 47, ठीक है, तो आप निकाल लीजिए प्रति का टोटल में कितना, देखिए टोटल किताब कितना हो जाएगा 7 2 9 5 4 9, 99 बुक का हो जाएगा ये, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है कि राजधानी एक्सप्रेस और गरीब एक्सप्रेस, ठीक है, दो अपर ट्रेन है जिसका आपका स्पीड दे रखा है, ठीक है, और एक ही दिशा में जा रहा है और लंबाई समान है, दोनों की लंबाई क्या है समान है। अब करा देखिए, यदि राजधानी एक्सप्रेस 144 सेकंड में गरीब रथ एक्सप्रेस को पूरी तरह पार कर जाती है, तो राजधानी एक्सप्रेस की लंबाई बताइए। देखिए दोनों की तो लंबाई समान है, ठीक ना। देखिए ये आपका रेल और गाड़ी का चैप्टर में, ठीक है, रेलगाड़ी मतलब चैप्टर का ये क्वेश्चन है। देखिए इसमें जो लंबाई होता है ना, जैसे मान लीजिए लंबाई, एक ट्रेन की लंबाई मानिएगा एल, और दूसरा का भी तो एल ही है, ठीक है, जो लंबाई होगा वो दोनों ट्रेन की लंबाई लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए लंबाई हो जाएगा आपका क्या, लंबाई मतलब दूरी ना, दूरी बराबर क्या होता है 4 गुने समय। हम देखिए दोनों जो ट्रेन है सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में जाता है, सापेक्षिक चाल लेते हैं, ठीक है, और सापेक्षिक चाल सेम डायरेक्शन में जाएगा तो घटेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका सापेक्षिक चाल 114 माइनस 60, ठीक है, ये आपका हो जाएगा चाल, और देखिए दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय ना, समय कितना लग रहा है 144 सेकेंड, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा आपका। देखिए इसको घटाइए कितना आ जाएगा आपका 4, 11 में से 6 गया तो 5, ठीक है। अब देखिए ये आपका किलोमीटर बराबर में है चालना, ये आपका सेकंड में है, इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, तो क्या करोगे 5/18 गुना कर दीजिए, ये आपका मीटर पर सेकंड में आ गया ये वाला, ठीक है, अब गुने 144 सेकंड, ठीक है, ये आपका एल प्लस एल कितना क्या आ जाएगा 2l आ जाएगा। अब देखिए 8 से होता है ना, तो कितना आ जाएगा आपका 2l का मान, 2 से इसको सॉल्व कर लिए 2 से 4 बार में, ठीक है, तो अब देखिए कितना आ जाएगा आपका एल का मान 54 गुने 5 कितना आ जाएगा, 54 गुने 2 कर लीजिए 108 आ जाएगा ना, और 5 गुने 10 मतलब कितना आ जाएगा 1080, अब मीटर आ जाएगा, है ना, आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 54 से इसमें हमने गुना किया 2 बार, फिर 2 बच गया था तो 5 गुने 10 कर दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। देखिए करा 41 मीटर कोण वाले घन का आयतन क्या होगा, तो घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, है ना, भुजा क्यूब होता है ना, तो देखिए 41 का क्यूब करिएगा तो इकाई अंक क्या आएगा, हमेशा एक ही आएगा ना, ठीक है, एक इकाई अंक एक ही ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं 35। देखिए करा, एक विक्रेता अपनी वस्तु का मूल्य क्रयमूल्य से 10% अधिक अंकित करता है, ठीक है, पहले मार्कअप किया 10%, उसके बाद 80% का छूट दिया, ठीक है, तो आपका सक्सेसिव हो जाएगा, ठीक है, तो करिए इसको 10% पहले मार्कअप किया मतलब +10, फिर 80% छूट दिया मतलब -80, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, 10 का 10 गुने 80/100, ठीक है, तो देखिए 10 में 80 घटाओ कितना बचेगा -70, माइनस ये कितना आ जाएगा आपका, देखिए 2 जीरो कट जाएगा तो क्या बचेगा -8 ना, क्या जाएगा -78%, माइनस में है, माइनस है इसका मतलब क्या दर्शा रहा है लॉस हुआ है ना, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए हानि ही पूछ रहा है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी आ जाएगा, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं हम लोग 36 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है, एक पिता और उसके दो पुत्रों की वर्तमान आयु का योगफल कितना है, 72 वर्ष। ठीक है, आपका 72। ठीक है, देखिए आपका क्वेश्चन में दे रखा है पिता प्लस उसके दो पुत्र, इसका आयु का योगफल कितना है आपका 72। ठीक है, कह रहा पिता की आयु बड़े पुत्र की आयु की दुगनी है ना। जो पिता की आयु है वो आपका बड़े पुत्र का क्या है, 2 गुना। ठीक है, और देखिए आगे आपका कह रहा है कि छोटे पुत्र, जो छोटा वाला पुत्र है ना, इसकी जो आयु है बड़े से 8 वर्ष कम है। ठीक है, बड़े से 8 वर्ष क्या है, कम है। ठीक है, चलिए देखिए आपका आगे पूछ रहा है आपका कि पिता की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग अरेंज करते हैं। ठीक है, देखिए पहला जो आपका दिया हुआ था ये वाला, इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि पिता प्लस दो पुत्र, मतलब छोटा और बड़ा हो जाएगा, है ना। दो, एक छोटा एक बड़ा है ना, इसका आयु का योगफल कितना दे रखा है, 72। ठीक है, इसी को हम लोग इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे छोटे पुत्र की जगह क्या लिख सकते हो आप, बड़े माइनस 8 वर्ष, है ना। बड़े पुत्र में का माइनस 8 लिख दोगे, है ना, बड़े माइनस 8, और बड़े को तो बड़े ही रहने दीजिए। ठीक है, और देखिए पिता की जगह क्या लिख सकते हैं, बड़े का 2 वर्ष, मतलब 2 गुने बड़े, है ना। देखिए सब एक ही आ गया ना, बड़ा पुत्र का एडिशन आ गया, तो इससे यहाँ पे बड़ा पुत्र का एज निकल जाएगा। ठीक है, बराबर 72। देखिए बड़ा पुत्र का एज निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा आपका, देखिए ये आपका 8 इधर जाके प्लस में हो जाएगा ना, तो 80 हो जाएगा, है ना। 8 इधर जाके जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा आपका ये। ठीक है, तो 2 2 4 बड़े हो जाएगा ना, 2 बड़े यहाँ, एक बड़े यहाँ, एक बड़े यहाँ। ठीक है, 4 बड़े बराबर क्या हो जाएगा, 80। तो बड़े का आयु कितना निकल जाएगा आपका, बड़े का आयु निकल जाएगा 20 वर्ष। ठीक है, अब जो पूछ रहा है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बड़े पुत्र का आयु कितना आ गया, 20 वर्ष। देखिए पिता का पूछ रहा है ना, अब पिता का क्या है, 2 गुने बड़ा पुत्र का, आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ए, 40 वर्ष। ठीक है, 20 दिन 40 आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 37 पे। देखिए इसमें कह रहा है ना कि 8300 रुपए के मूलधन पर 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का निश्चित पूछ रहा है। ठीक है, देखिए 10% की दर से 2 वर्ष का आपका CI कितना हो जाएगा आपका, 21 वर्ष, सॉरी 21% हो जाएगा ना चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, 10 और 10 का सक्सेसिव निकाल लीजिए, आ जाएगा आपको 21%। ठीक है, अब देखिए 8300 का 21% आपका ब्याज हो जाएगा, है ना। तो देखिए परसेंट से 2 जीरो खत्म, मतलब कि रिजल्ट क्या आएगा आपका आ जाएगा 83 गुने 21। ठीक है, और इसमें आप जोड़ दोगे क्या, प्रिंसिपल, आपका क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा 8300 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो देखिए दोनों में 83 कॉमन है ना, तो 83 बाहर ले लीजिए, यहाँ क्या बचेगा 21, यहाँ क्या बचेगा 100, मतलब क्या जाएगा 121 गुने 83। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हम लोग 38 को। ठीक है, देखिए करा, यदि एक बेड कर अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 80% अधिक है, मतलब मार्कअप किया 80%। ठीक है, और आपका करा 35% की छूट दे रहा है, तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, ये आपका सक्सेसिव है। ठीक है ना, लगा लीजिए 80, डिस्काउंट देगा तो माइनस होगा ना, 80 माइनस 35 माइनस 80 गुने 80 का भी 35%। ठीक है, परसेंट को बटे 100 कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए सोल्यूशन कर लीजिए, आपका 1 जीरो से 0 खत्म, 5 से 2 बार में, 5 से 7 बार, 2 से 4 बार में चला जाएगा। ठीक है, देखिए 80 में से 35 घटाइए कितना बचेगा आपका 45 ना, माइनस 7 चौ 28। देखिए 15 में से 8 गया 7, 3 में से गया 2, तब 17% का आ जाएगा, आंसर नंबर क्या जाएगा, डी। ठीक है, 38 का ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं हम 39 पे। देखिए करा, एक चतुर्भुज दे रखा है। ठीक है, एक चतुर्भुज आपका दे रखा है PQRS। ठीक है ना, और करा आर और एस के समद्विभाजक जो है टी पर मिलते हैं, एंगल आर का समद्विभाजक, ठीक है, और एंगल टी का समद्विभाजक कहाँ मिलते हैं, आपका टी पे मिलते हैं। ठीक है, एस टी आर की वैल्यू दे रखा है 25.5। ठीक है,
और कोण पी है आपका 8, रेशियो में इसको x मान लीजिए, ये 8x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा q 9x। ठीक है, देखिए इसमें जो रिलेशन होता है ना, जो एंगल एस टी आर होता है, एस टी आर जो होगा वो एंगल पी प्लस क्यू का आधा हो जाएगा। ठीक है, पी प्लस क्यू का आधा। तो देखिए एस टी आर की वैल्यू कितना दे रखा है आपका 25.5 बराबर एंगल पी कितना है आपका 8x और क्यू कितना है 9x। ठीक है, अब बटे में क्या जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए इसको 2 इधर गुना कर दिए कितना आ जाएगा, क्या मान आ जाएगा ना, और ये कितना आ जाएगा 9 8 17x। x का मान कितना आ जाएगा आपका 3, बता दिया क्या मान है ना। अब देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, P और Q के माप का अंतर। देखिए तो इन दोनों का अंतर लोगे तो कितना आ जाएगा 8x 9x का अंतर x आ जाएगा ना, वही आ जाएगा जो आपका x का मान है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 40 पे। देखिए करा दो पाइप एक टंकी को अलग अलग एक 99 मिनट में और दूसरा 36 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, और टंकी को खाली करने के नीचे एक मतलब खाली करने वाला भी एक पाइप लगा है। ठीक है ना, अभी करा यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी 44 मिनट में भर जाती है। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर अन्य पाइप कोई नहीं खुला हो तो टंकी के निचले हिस्से स्तर पर पूरी पाइप को पूरी तरह से भरी टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। ठीक ना, देखिए आपका एक भरने वाला है और एक दो भरने वाला है। ठीक है, और उसके बाद फिर एक तीनों तरह के नल चलते हैं, टंकी को खाली आपका 44 मिनट में भर जाती है। जब तीनों पाइप खोलते हैं तो कितना समय में भरती है 44 मिनट में। देखिए एक आपका दो आपका भरने वाला है, सी आपका निकालने वाला। ठीक है, हम लोग को सी का एफिशिएंसी निकालना है यहाँ पे मिलनी, ये आपका हो जाएगा 99, ये 36 और ये 44। एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए 11 गुने 9, सबसे बड़ा अंक 99 है ना। ठीक है, अब देखिए क्या कमी है यहाँ पे 4, 36 के लिए 4 दे दोगे तो हो जाएगा, 11 से 44 तो इसमें है। ठीक है, तो यही आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, इसमें 4 आ जाएगा, यहाँ पे एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, और यहाँ पे एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 9। ठीक है, यहाँ पे एफिशिएंसी कितना आ गया 9 आ जाएगा। अब देखिए टोटल क्षमता आपका कितना है 11 गुने 9 गुने 4। अब देखिए सी का एफिशिएंसी निकल जाएगा ना, यहाँ ए बी सी तीनों का है, यहाँ ए का ए, यहाँ बी का है, यहाँ ए का है। अगर ए बी सी में से ए बी घटा दीजिएगा तो आ जाएगा है ना। देखिए 11 4 15 होता है ये, और 9 में 15 घटा और कितना आ जाएगा आपका 6 है ना। 6 आपका माइनस में आएगा, मतलब ये निकालने वाला माइनस दर्शा रहा ना, ये निकालने वाला है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि आपका निचले खाली मतलब खाली करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो इसका यूनिट कितना आ गया 6 ना, 6 गुने 3। देख लीजिए कितना समय लग जाएगा आपका, 3 से काट दीजिए 3 दूनी 6, 3 3 9 और 2 से 2 दूनी 4, तो कितना लग जाएगा 11 4 66 मिनट आ जाएगा है ना। आंसर आपका ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 41 पे। देखिए करा एक व्यक्ति जो है अपनी आय का 20% खर्च कर देता है। ठीक है, और उसका व्यय है आपका कितना 320, मतलब 20% बचत कर रहा है ना, तो खर्च कितना हो जाएगा 80%, मतलब 80% की वैल्यू दे रखा है आपका 320। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 बार में पूरे खत्म है ना। तो आपका पूछ रहा आय, तो आय 100% होगा ना, 100% की वैल्यू कितनी होगी 400 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 42 पे। देखिए करा 3 संख्याएं दे रखा है आपका इस अनुपात में। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आप काम ये करिए ना कि इसको मतलब हर जो है मतलब भिन्न में नहीं रहता ना रेशियो। ठीक है, इसको मतलब हर कैल्शियम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, देखिए इसको लिख सकते हैं ना 4/10 को क्या लिख सकते हो आप 2/5 है ना अनुपात। इसको क्या लिख सकते हो 10/9 लिख दोगे है ना, और ये आपका कितना है 20/11। अब देखिए हर का एलसीएम कितना आ जाएगा 11 गुने 9 गुने 5 आएगा ना। ठीक है, क्योंकि कोई भी कॉमन तो है नहीं, तो हर कैल्शियम में जाएगा 11 गुने 9 गुने 5, तो सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या करेगा आपका, यहाँ आ जाएगा 11 गुने 9 आ जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि 5 से 5 तो कट जाएगा ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 5 से 5 कट जाएगा, ये पूरा ही कर देते हैं। यहाँ पे 5, यहाँ पे फिर 11 गुने 9 गुने 5 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे 11 गुने 9 गुने 5। ठीक है, चलिए अब देखिए ये आपका यहाँ पे 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ 9 से 9 कट जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा। तो ओवरऑल का आपका रेशियो क्या बचा, देखिए पहला क्या बचा 2 गुने 11 गुने 2 गुने 18। दूसरा का क्या बचा आपका
10 गुने 55, ठीक है। और तीसरा में रेशियो क्या बचेगा आपका, 9 से 45 मतलब 20 गुने 45, ठीक है ना। ये आपका रेशियो आ जाएगा, ठीक है, पहली संख्या, दूसरी और तीसरी का। अब देखिए क्या पूछ रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 39 दे रखा है, तो बड़ी संख्या पूछ रहा है। देखिए इसमें सबसे बड़ी कौन आ जाएगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए कितना आ जाएगा आपका, ये 198 है ना, ये कितना आ जाएगा 550, और ये कितना आ जाएगा 45, 45 गुने 90 मतलब 900, ठीक है। देखिए सबसे बड़ी संख्या 900 है ना, सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या कौन है आपका, ये इन दोनों का अंतर दे रखा 39, इन दोनों का अंतर ले लीजिए, कितना आ जाएगा। देखिए अगर 200 घटा रहा था पूरे पूरे तो कितना आता, 700 आता ना, लेकिन 2 कम घटाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 2 कम घटाओगे कितना आएगा, 702 आ जाएगा, है ना, 702, मतलब दोनों का अंतर कितना आ गया, 702 हो गया, ठीक है। 39 की मतलब जब 702 की वैल्यू 39 हो जाएगी ना, मतलब 39/702 हो जाएगा, ठीक है। अब पूछ रहा आपका बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितना है 900, 900 से गुना कर दीजिएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 39/700 2 गुने 900, उसको सोल्यूशन कर लीजिए। देखिए 9 से कटेगा ये, ठीक है, 9 से कितना बार में जाएगा, देखिए 9 से 63 ना, आपका ये 9 से 63 और 972 चल जाएगा, 39 से 2 बार में और 2 से 50, ठीक है। आपका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। देखिए करा किन्हीं आंकड़ों में बहुलक और माध्यिका दिया हुआ है, ठीक है, पूछ रहा है इसका माध्य कितना होगा, ठीक है। तो देखिए तीनों में रिलेशन होता है ना, जो आपका बहुलक होता है मतलब मोड जो होता है वो होता है 3 गुने मीडियन, ठीक है, 3 गुने मीडियन माइनस 2 गुने मीन। मीन का मतलब आपका माध्य होता है, ठीक है, मीडियन मतलब माध्यिका, मोड मतलब बहुलक, ठीक है। चलिए इसको रख दीजिए। देखिए आपका मोड कितना दे रखा है, बहुलक कितना दे रखा है 70.2, ठीक है। और 3 गुने मीडियन मतलब 3 गुने माध्यिका ना, 3 गुने 58 माइनस 2 गुने मीन, जो आपका माध्य निकालना है, ठीक है। देखिए आपको कितना आ जाएगा आपका, ये कितना आ जाएगा, 8 3 24 की 4 बाकी 2 5 3 15 2 17, इसमें आप घटा दोगे कितना 70.2, है ना। माध्य को इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड, तो इधर आ जाएगा 2 गुने माध्य, ठीक है। अब देखिए इसको आप 2 से भाग दीजिए दोनों में, ठीक है, उसके बाद घटाते हैं। एक तो आप घटा के भी भाग दे सकते हो, पहले घटा ही लो, ठीक है। कितना आ जाएगा 10.8 और ये आपका आ जाएगा 3, है ना, और ये आपका आ जाएगा 0 और 1, ठीक है, 103.8 आ जाएगा ना। तो माध्य की वैल्यू क्या हो जाएगी इतना बटे 2, ठीक है, 2 5 10, 2 1 2 ये और 2 9 18, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 43 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 44 पे। देखिए करा एक पाइप जो है टैंक 3 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा उसको पूरी तरह से भरे टैंक को 6 मिनट में खाली कर देगा, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का आधा भाग, ठीक है। देखिए पहले हम लोग निकालते हैं कि पूरा टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। देखिए तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा निकल जाएगा 3 गुने 6/3 माइनस 6 मतलब 3, ठीक है, 3 से 3 खत्म हो गया, मतलब पूरा टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा 6 घंटे, ठीक है ना, पूरा टैंक को ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछ रहा है कि टैंक का आधा भाग, आधा हिस्सा कितने मिनट में खाली होंगे, और कितने मिनट में भरेंगे, भरने को बात कर रहा है, ठीक है। देखिए अगर टैंक का पूरा मतलब पूरा हिस्सा भरने में 6 घंटा लग रहा है, आधा हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा 3 घंटा, ठीक है, समय भी आधा हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए कह रहा है कि 358 और 368 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी है, ठीक है। तो देखिए नंबर लिख लीजिए सबसे, तो 58 59 360 हो जाएगा आपका, है ना, 361 362 हो जाएगा, 63 64, ठीक है, 65 66 और 67, है ना। 68 तो लेना नहीं क्योंकि 68 के बीच में करा ना। अब देख लीजिए इसमें से, देखिए जो भी सम संख्या होगी वो तो अभाज्य संख्या आपकी होगी नहीं, पहली बात, ठीक है, क्योंकि एकमात्र सम अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2, ठीक है, सम वाली तो छट गई।
अब देखिए जो मतलब एक के अलावा किसी और से भी कटेगी वो भी आपकी अभाज्य संख्या नहीं होगी, ठीक ना। देखिए और कौन कौन हो जाएगी, ये देखिए 3 से कटेगा, ये ना होगा आपका, ठीक ना। और देखिए 19 का स्क्वायर 361 होता है ना, तो ये 19 से कट जाएगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। देखिए 5 से कटेगा, ये भी ना होगा। अब देखिए दो बच गए हैं मात्र ना, ये वाला 367 और 35 है, ठीक है। यही दोनों आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। देखिए करा है, एक व्यक्ति ने 8,000 रुपये का माल खरीदा और उसका आधा हिस्सा को 10% पे बेच दिया और शेष को करा कि कितने पे यहाँ पर बेचना चाहिए ताकि ओवरऑल उसको 20% का, ठीक है। इसमें हम लोग को निश्चित राशि से कोई मतलब ही नहीं रहना रखना है, ठीक है। देखिए आधा हिस्सा तो मान लीजिए टोटल 2 था, ठीक ना, तो आधा हिस्सा को कैसे बेचा, 10% के लाभ पर, ठीक है, प्लस में। अब पूछ रहा है आधा को कैसे बेचे ताकि ओवरऑल उसको कितना प्रॉफिट का लॉस हुआ, 20%। इसको सिंपल निकाल दीजिए और क्या। देखिए कितना हो जाएगा आपका, एक का निकालना है ना, तो देखिए कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40, 2 में से 1 को घटा दीजिए, 10 एक 10, तो बच जाएगा कितना हो जाएगा, एक ही से भाग दोगे ना क्योंकि एक का बच गया, तो कितना जाएगा 30%, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 46 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 47 पे। देखिए करा एक वर्ग का परिमाप दे रखा आपका 68, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है आपका, 4 गुने भुजा ना, 4 गुने भुजा, कितना दे रखा आपका 68। तो भुजा की लंबाई मतलब भुजा ही पूछ रहा है, तो 4 से भाग दे दीजिए, 17 64, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, इजी था ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग 48 पे। देखिए करा त्रिभुज की ऊंचाई 20% बढ़ा दी जाए, आधार 15% घटा दिया है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जनरली क्या होता है, बेसिक फार्मूला हाफ बेस इनटू हाइट होता है ना, ठीक है। देखिए दोनों मल्टीप्लाई में है ना, तो मतलब ये आपका क्या लगा दोगे यहाँ पे, सक्सेसिव लगा दीजिए, ठीक है। देखिए पहले 20% बढ़ा मतलब +20, फिर घटा मतलब -15, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, मतलब 20 गुने 15/100, ठीक है। 20 गुने 15/100, तो सोल्यूशन कर लीजिए, ठीक है। देखिए कितना आ जाएगा आपका ये, 20 से 5 बार में, 5 से 3 बार, ठीक है। तो कितना आ गया, 20 माइनस 15 करोगे कितना आएगा आपका 5, और 5 में से 3 मतलब कितना हो जाएगा 2%, प्लस में आया ना तो 2% की वृद्धि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 48 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 49 पे हम लोग। देखिए 49 में आपका दे रखा है कि √x + 1/√x का मान 5 है। आपका पूछ रहा है x + 1/x। देखो √x का स्क्वायर करोगे तब ना ये वैल्यू आएगा, ठीक है। मतलब आपका दे रखा है कि समझिए x + 1/x दे रखा है, ठीक है ना, √x। अब आपका √x + 1/√x दे रखा है 5, इसका स्क्वायर करने पे आएगा ना, इसका मान आपका होता है 5² - 2, ठीक है। तो 25 में से आप घटा दीजिए 2, आ जाएगा 23, ठीक है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 50 पे। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 को, ठीक है। देखिए कह रहा है लक्ष्मी, ध्रुव और गौरी ने साझेदारी में क्रमशः 13:6:12 के अनुपात में निवेश किया, ठीक है। कह रहा है वर्ष के अंत में जो आपका इतना लाभ हुआ, जो आपका कुल निवेश का कितना था, 75% था, ठीक ना। देखिए टोटल कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 75% की वैल्यू है ना, 75% का मतलब 3 की वैल्यू दे रखा है, 75% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 3/4 ना, मतलब 3 का वैल्यू दे रखा आपका 37,200, ठीक है। ये तीन तीन यूनिट की वैल्यू है ना, तो आप टोटल निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, देखिए आपका हो जाएगा कितना 37,200 बटे पहले कितना हो जाएगा 3 और गुने 4 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आ जाएगा आपका, 3 से काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 का 3 है, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, ठीक है। आपका कितना आ जाएगा 4 चौक 16, 12 चौक 48, 49, ठीक है, 49,600 आ जाएगा, ये आपका टोटल लाभ आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको बांट दीजिए और का रेशियो में, ये रेशियो कितना दे रखा है आपका 12:6:18 है ना, 18×10 28, 28×3 31, मतलब आपका जो 49,600 जो वैल्यू है, यहाँ पर कितना का वैल्यू है 31 का, है ना। तो आपका पूछ रहा है देखिए किसका, ध्रुव ने, तो ध्रुव का कितना आपका प्रॉफिट है, मतलब रेशियो जो है 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। देखिए 31 से आपका एक बार में जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका 100, मतलब और कितना बचेगा 18 बचेगा ना, और आपका 8 बार में चला जाएगा, सॉरी 6 बार में ना,
6 बार में तो 16 छक 96,000 आ जाएगा, सॉरी 9600, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 पे। देखिए 51 में कह रहा है आपका कि देखिए m प्लस n, तो प्लस का अर्थ क्या है आपका, ए बी का पुत्र है ना, ठीक है, तो देखिए m जो है n का पुत्र है, m जो है आपका n का पुत्र है ना, तो n ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, और पुत्र है m ना, तो m पे प्लस हो जाएगा चार्ज, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या है, n भागा o, तो n o का क्या है आपका पिता है, n जो है o का पिता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्या होगा, बच्चा हो जाएगा, मतलब ये दोनों भाई बहन हो जाएगा m और o, ठीक है। आगे देखिए दे रहा है ओ पी का गुना है ना, तो गुना देखिए क्या दे रखा भाई, मतलब ओ जो है आपका पी का भाई है, ओ जो है भाई है ना, भाई है तो प्लस किसका है, तो पी का, तो भाई को भाई बहन को कॉमा से दर्शाते हैं, ठीक है। आगे देखिए माइनस है ना, पी माइनस एस, तो पी माइनस का अर्थ क्या दे रखा आपका, ए बी की माता, मतलब पी जो है एस की माता है, पी जो है एस की, पी जो है एस की माता है ना, एस की क्या है ये माता, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा है एम का एस से, ठीक है, देखिए से किसमें लगा, एस में ना, तो एस बोलेगा, ठीक ना, एम के बारे में, देखिए क्या बोलेगा, मेरी ये माँ है ना, माता का ये भाई हो जाएगा ना, ये आपका पी का ये भाई है, तो पी कौन है इसका, इसका माता है ना, तो माता का ये क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मतलब माता का भाई या फिर मामू भी बोल सकते हो, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। देखिए इसमें कह रहा है ऐसी कितनी संख्या है जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक प्रतीक है, ठीक ना, कह रहा है ऐसा कितने नंबर है ना जिनके ठीक पहले एक संख्या होनी चाहिए और ठीक बाद एक प्रतीक, मतलब सिंबल होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए मतलब नंबर नंबर और प्रतीक ढूंढना है, सिंबल यहाँ पे प्रतीक लिख लीजिए, ठीक है, मतलब दो लगातार नंबर उसके बाद क्या होना चाहिए, प्रतीक होना चाहिए, तो देखिए ढूंढिए इसमें, देखिए एक आपका यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, दूसरा आपका यहाँ पे मिल जाएगा, और तीसरा देखिए 2 नंबर के बाद प्रतीक कहाँ पे है, और तो इसमें कहीं नहीं दिख रहा, ठीक ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना, 2 हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। देखिए इसमें एक संख्या दे रखा है, ठीक ना, करा प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में सजाया जाए, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप संख्या लिख लीजिए, कितना दिया हुआ, 1 2 5 6 8 4 3 6, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब कह रहा है ना कि इसको आप आरोही क्रम में सजाइए, मतलब बढ़ते क्रम में, ठीक है, तो सबसे पहला कोई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 2 3 4 5 6, 6 देखिए 2 बार है ना, और 6 के बाद कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूछ रहा है आपसे, कह रहा है कि बनी संख्या में बाएं से तीसरे, तो बाएं से तीसरा कौन हो जाएगा, 3 है ना, बाएं से तीसरा 3, आगे करा दाएं से तीसरे अंक, तो दाएं से तीसरा कौन है, 1 2 3, मतलब कौन हो जाएगा 6, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 6, और दोनों का क्या पूछ रहा है आपका योग, तो जोड़ दीजिए 6 3 कितना हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 54 पे, क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है ना। देखिए इसमें कह रहा है आपका कोई पियानो गिटार नहीं है, ठीक है, कोई तो निगेटिव फिगर वाला में, निगेटिव फिगर को पॉजिटिव फिगर से अलग बनाएंगे, ठीक ना, कोई जो आपका पियानो है क्या है, गिटार नहीं है, ठीक है, गिटार नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए कह रहा है कुछ गिटार वायलिन है, कुछ जो गिटार है क्या है, निगेटिव वाले में आप पॉजिटिव मत बनाइए, ये पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, इसको अलग बनाएंगे, ठीक है, कुछ गिटार आपका, सॉरी कुछ है ना, कुछ गिटार आपका वायलिन है, ठीक है, कुछ गिटार आपका क्या है वायलिन, ठीक है, और करा देखिए सभी वायलिन ड्रम है ना, सबके सब जो वायलिन है क्या है आपका ये, सबके सब वायलिन ये आपका ड्रम है, ठीक है। अब देखिए कौन सा आपका पॉजिटिव वाला फिगर, मतलब कौन सा निगेटिव वाला फिगर पॉजिटिव में है, देखिए गिटार आया है ना, देखिए गिटार आपका यहाँ भी है और गिटार यहाँ भी है, ठीक ना, तो देखिए गिटार से ये वायलिन कैसे दोस्ती करेगा, कुछ में, ठीक है ना, तो ये आपका इस तरह से बन जाएगा, और आपका देखिए ड्रम भी कुछ में करेगा ना, तो ड्रम ड्रम से भी ये बनाएगा, मतलब कुछ में दोस्ती करेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन आपका निष्कर्ष क्या कह रहा है, अरे देखिए कोई पियानो वायलिन नहीं है, ठीक है, तो कोई पियानो वायलिन नहीं है, ठीक है, ये तो स्टेटमेंट बनाएगा ही नहीं, ठीक है, इधर से एक बात बोलता है सिर्फ कुछ वायलिन पियानो नहीं है, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कुछ गिटार ड्रम है, ये कुछ गिटार आपका ड्रम है ना, ये ड्रम यहाँ तक है ना, तो आपका ये 2 सही है, ठीक है, तो आपको ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका केवल 2 निष्कर्ष निकलता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, 54 का ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 55 पे। देखिए ये आपका दे रखा है 508। देखिए सब में यहाँ पे देखिए 508 के बाद देखिए कितना है, 518 है ना, उसके बाद 519 है, ठीक है, फिर 541 है, फिर 554 है, ठीक है। पूछ रहा आगे क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कितना जोड़ा आपका 10 ना, और देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 11 जोड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपका देखिए 12 जुटा है और यहाँ पे 13 जुटा है, आगे कितना जुटेगा 14, ठीक है। तो 4 4 8, इकाई अंक 8 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है ना। 55 का ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 56 पे। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए करा, इसमें से आपका कह रहा है कि कौन सा ग्रुप जो है संबंधित नहीं है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले नंबरिंग कर लीजिए, देखिए 8 है, उसके बाद क्या है 12 हो जाएगा ये, फिर आपका ये 10 और 14, ठीक है। चलिए आप देखिए फिर क्या 13 हो जाएगा, एक क्यू का कितना हो जाएगा 17, और ओ का 15 और एस का 19, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए क्या आपका है, एन का हो जाएगा कितना 14, आर का हो जाएगा 18, है ना, और ओ का 15 और भी का क्या होता है 22 होता है, ठीक है। आपका टी का कितना होता है 20 होता है ना, एक्स का 24 होता है, ठीक है, और आपका भी का हो जाता है 22 और जेड का क्या होता है 26, ठीक है। अब देख लीजिए इसमें क्या चेंज आ रहा है, देखिए इसमें आपका 2 जोड़ा गया है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे भी देखिए 2 और यहाँ पे भी 2, यहाँ पे देखिए कितना जोड़ा गया है, एक ही जोड़ा गया, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। जहां पे भी थोड़ा सा अलग दिखाई दे, देखिए बाकी सब में सेम था ना, सिर्फ सी वाला ऑप्शन में अलग था, यहाँ पे एक ही जोड़ा गया है, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 57 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है कि प्लस को माइनस में परस्पर बदल दिया जाए, परस्पर मतलब प्लस को माइनस में और माइनस को प्लस में, ठीक है, और गुना को भागा में और भागा गुना में बदल दीजिए, ठीक है। देखिए 8 इसको क्या करोगे भागा गुना में चेंज कर दोगे, प्लस को माइनस में, ठीक है, गुना को भागा में, ठीक ना, और माइनस को प्लस में 8, ठीक है, बराबर दे रखा आपका वाट, और प्लस को किस में चेंज करना है माइनस में, बराबर माइनस में, है ना, क्या हो जाएगा उसको -5। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। देखिए ये कितना आ जाएगा आपका 8 दूनी 16, माइनस ये कितना आ जाएगा आपका 3, है ना, प्लस 8, तो इधर कितना आ जाएगा देखिए 16 8 24, 24 में से 3 गया तो 21 आ जाएगा ना, बराबर क्या आ जाएगा वाट -5। तो आपका 5 इधर माइनस में है, इसको लेफ्ट साइड भेजिए तो कितना आ जाएगा 26, 21 प्लस 5 जुड़ जाएगा ना, वाट का मान कितना आ गया 26, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 57 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 58 पे। देखिए इसमें कह रहा है ना कि यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, तो देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है आपका 745 मतलब 745 है ना, तो इसका जो आपका तीसरा अंक है वो कौन हो जाएगा आपका 5, है ना। और देखिए कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, तो सबसे छोटी संख्या कौन सा आपका 157 ना, इसका दूसरा अंक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ा जाए तो दोनों को जोड़ दिए तो कितना आ जाएगा 5 5 10, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 पे। देखिए आपका दे रखा है 2, है ना, 3 6 15 और 42, इसके बाद पूछ रहा है आपका कौन सा आएगा आगे, ठीक है। देखिए इसमें देखिए आपका कितना जोड़ा है यहाँ पे आपका जोड़ा गया है 1, ठीक है, यहाँ पे कितना जोड़ा गया है 3, उसके बाद यहाँ पे 9, ठीक है, यहाँ पे कितना जोड़ा गया देखिए, यहाँ पे आपका जोड़ा गया है 27, है ना। देखिए आपका 3 3 का मल्टीपल करते गया, देखिए यहाँ 3 से गुना किया, यहाँ भी 3 से, यहाँ भी 3 से, तो यहाँ भी 3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 87 या 81, मतलब 42 में कितना जोड़ दोगे आप 81, तो जोड़िए कितना आ जाएगा देखिए 123 आ जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 को, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में क्या करा है कि सभी पहिए कार है, ठीक ना, सबके सब आपका पहिए क्या है कार है, ठीक है, सब पहिए कार है। आगे देखिए क्या कर रहा है आपका सभी पहिए बस है, ठीक ना, यहाँ सभी पहिए नहीं सभी कार कर लीजिए, ठीक है, सभी के सब कार क्या है आपका बस है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सभी बस ट्रक है, ठीक है, तो सबके सब बस क्या है आपका ट्रक हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए आपका निष्कर्ष में क्या कर रहा है सभी पहिए ट्रक है ना, सभी पहिए ट्रक है तो बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर कह रहा है कुछ बस कार है, कुछ बस कार है, ये भी सही है आपका, ठीक है। आपका दोनों निष्कर्ष सही निकलेगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 61 पे। देखिए
क्वेश्चन नंबर 61 क्या कर रहा है आपका, ये आपका श्रृंखला दे रखा है ना 91, 78 है ना, 65, 52 और 39। पूछ रहा है आपका अगला क्रम कौन सा होगा। ठीक है, देख लीजिए इसमें क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे कितना कम किया गया है, देखिए 13 ना। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका कितना कम किया गया है 13। ठीक है, यहाँ भी -13, यहाँ पे भी कितना कम किया गया 13, तो इसमें भी 13 कम कर दिया कितना आ जाएगा 26। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 पे। देखिए 62 में क्या कर रहा है, देखिए सब में देखिए नंबर तो सब में 75 है ना, तो इससे तो निकलेगा नहीं, है ना। अब देखिए यहाँ पे आपका डी है ना, पहले आपका डी है 4 है ना, उसके बाद कितना है भी 22, उसके बाद एन कितना है 14, उसके बाद एफ कितना है 6। तो देखिए पहला पहला लेटर लिए है, ठीक ना। देखिए इसमें क्या चेंज आया आपका, ठीक है। देखिए यहाँ पे कितना जोड़ा गया, देखिए साफ दिख रहा है 18, है ना। यहाँ भी 18 जोड़ा गया होगा, है ना, और आपका यहाँ भी 18 जोड़ा गया होगा, आगे भी 18 जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 18 6 24, है ना। तो 24 पे कौन होगा एक्स ना, ये वाला ऑप्शन छट जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए उसके बाद देखिए आपका क्या लिखा हुआ ई का कितना होता है 5, है ना। दूसरा पे क्या आपका 23, ठीक है। फिर आपका है ओ पे कितना होता है 15, और फिर है जी का कितना होता है 7। ठीक है, अब देखिए इसमें कितना चेंज हुआ आपका, देखिए यहाँ भी 18 5 23, मतलब सब में 18 18। देखिए यहाँ पे देखिए इसमें आपका कितना जोड़ा गया है 18, है ना। यहाँ पे भी 18 जोड़ा गया होगा, यहाँ पे भी देखिए 18 जोड़ा गया, आगे भी कितना जोड़ा जाएगा 18, 18 साथ कितना होता है 25 ना, तो 25 पे होता है 22, तो अगला जो टर्म आपका 22 आएगा। ठीक है, तो ये छट जाएगा, है ना। चलिए अगला देखिए क्या आपका यू में देखिए 25 जोड़िएगा तो यहाँ भी आपका आ जाएगा एम। ठीक है, तो इसमें 25 में 18 जोड़िए तो ई आएगा, ई में 18 जोड़िए तो कितना आ जाएगा डब्ल्यू, और डब्ल्यू में 18 जोड़िए तो कितना आएगा, देखिए डब्ल्यू होता है 23 ना, 23 में 18 जोड़िए तो कितना आ जाएगा आपका 8 3 11 2 1 3 1 4 41। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना 26 इसमें माइनस करिए, देखिए वो आपका लेटर आ जाएगा, 26 माइनस करिए कितना आएगा 11 में से छो गया 5 और 1 15, तो 15 को कौन होता है ओ ना, तो देखिए ओ हो जाए इसमें है, इसमें नहीं है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सब में आपका 18 18 जोड़ के, पहला में भी, दूसरा सीरीज में भी, तीसरा में भी, ठीक है, सब में 18 जोड़ के नेक्स्ट नंबर लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 63 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63। देखिए करा कि पुराने श्रृंखला में कितने अद्वितीय अंक विषम है ना, और 5 से बड़े हैं। ठीक है, मतलब ऐसे अंक ढूंढने हैं ना जो विषम है और 5 से बड़े होने चाहिए, और करा प्रत्येक अंक की गणना केवल एक बार ही की जानी है। ठीक है ना, मतलब रिपीट नहीं होगा। ठीक है, आपका ये अंक रिपीट नहीं करना है। तो देखिए कितने विषम अंक है, देखिए एक यहाँ पे मिलेगा 7, है ना, और देखिए आगे यहाँ पे मिलेगा 9। ठीक है, फिर देखिए आपका 7 ही मिल जाएगा, तो रिपीट नहीं करना है ना, एक ही बार लेना है। ठीक है, फिर देखिए आपका 7 9 मिलेगा, फिर 7 मिलेगा। ठीक है, तो देखिए कौन सा हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 2 ही अंक हो जाएगा ना, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 पे। देखिए ये आपका फिर से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया, है ना। देखिए प्लस को माइनस में और गुना को भागा में चेंज करिए। ठीक है, देखिए 70, है ना, यहाँ पे कितना दे रखा आपका 70, उसके बाद देखिए माइनस को क्या करोगे प्लस में 45 और गुना को भागा में। ठीक है, आपका माइनस को प्लस में 40, भागा को गुना में। ठीक है, और इसको माइनस में 48। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पे 70 प्लस इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा 9 ना, और प्लस ये कितना आ जाएगा 160। ठीक है, माइनस 48। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए सर, देखिए कितना आएगा 79 इसमें जोड़िए कितना आ जाएगा आपका 9 और 7 13, मतलब 239, इसमें 48 घटा दीजिए। ठीक है, 9 में से 8 गया 1 आ जाएगा, 13 में से 4 गया 9, और यहाँ पे बच जाएगा 1, मतलब 191। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक ना, 64 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 65 पे। ठीक है, देखिए इसमें क्या किया गया, आप देखिए इसमें आपका 0.8 कम किया गया है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे देखिए कितना कम किया गया है, यहाँ पे भी आपका 65 में पहले 0.8 कम किया गया, फिर 0.7 कम किया गया। ठीक है, देखिए इसमें यहाँ पे भी देखिए 0.8 कम किया गया, उसके बाद 0.7 कम किया गया। तो देखिए कौन से ऑप्शन में इस तरह से है। ठीक है, देखिए इसमें आपका 0.8 कम करो तो ये आएगा ना, अब 0.7 कम करोगे तो 11 में से 7 घटाओगे तो 4 आ जाएगा, मतलब 26.4 आ जाएगा। ठीक है, पहले वाले केस में आपका ना 0.8 कम किया गया है। ठीक है, और दूसरे वाले जो है आपका
0.7 कम किया गया है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 66 पे। क्वेश्चन नंबर 66, ठीक है। देखिए करा, उत्तर की ओर अभिमुख होकर व्यक्ति मतलब जो है 52 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में रोशन जो है बाएं छोर से छठे स्थान पे है, ठीक है। बाएं छोर से कैमें स्थान पे है, छठे स्थान पे। कौन है ये आपका? रोशन, ठीक है। रोशन आपका यहाँ पे बैठा है, ठीक ना। अब देखिए करा जो आपका दिशा जो है रोशन के दाएं 29वें स्थान पे है, ठीक है। तो देखिए रोशन के दाएं है ना, इसका मतलब इधर कितना स्थान होगा आपका? 23 स्थान आगे बढ़ा होगा, ठीक ना। दाएं से 29वें स्थान पे है, ठीक है। तो आपका टोटल हो जाएगा ना, दिशा जो है रोशन के दाएं है, ठीक ना। मतलब रोशन से 29वें स्थान आ गया है, तो टोटल कितना स्थान हो जाएगा बाएं से आपका? ठीक है, 19 छो 35 हो जाएगा ना। मतलब बाएं से जो ये आपका जो यहाँ पे ये है दिशा, इसका स्थान टोटल कितना हो जाएगा बाएं से आपका? 35, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है देखिए इसका दाएं से स्थान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए टोटल आपका देखिए कितना दे, टोटल बराबर क्या होता है? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है ना। अब देखिए टोटल आपका दे रखा है 52, दिशा का पता है हमको लेफ्ट से कितना, देखिए 35 है ना, और राइट से निकालना है -1, ठीक है। देखिए 35 में से घटाइए 34 आ जाएगा ना, और 34 इधर घटा दीजिए कितना जाएगा आपका? 18, ठीक है। 66 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 67 पे। क्वेश्चन नंबर 67, ठीक है। देखिए करा ओमकार जो है बिंदु वाई से चलना शुरू करता है, ठीक है। देखिए मान लीजिए बिंदु वाई इसका यहाँ से चलना शुरू कर रहा है, ठीक है, वाई से। देखिए करा कि 29 दक्षिण की ओर 29 किलोमीटर से चलाता है, ठीक है। दक्षिण की ओर गया ये 29 किलोमीटर, 29 किलोमीटर गया ये दक्षिण की ओर, ठीक है ना। देखिए फिर करा आपके बाएं मुड़ता है और 75 किलोमीटर जाता है, ठीक है। तो बाएं किधर हो जाएगा? इधर ना आपका, ये आपका गया 75 किलोमीटर, ठीक है ना। चलिए आगे फिर देखिए करा कि फिर दाएं मुड़ता है और 33 किलोमीटर जाता है, दाएं नीचे हो जाएगा, यहाँ से आपका गया 33 किलोमीटर ये, ठीक है। फिर करा फिर देखिए दाएं मुड़ता है और 37 किलोमीटर जाता है, तो दाएं आपका इधर हो जाएगा 37 किलोमीटर ये, ठीक है। चलिए आगे देखिए फिर क्या करा फिर देखिए दाएं मुड़ता है और 62 किलोमीटर जाता है, तो दाएं आपका ऊपर हो जाएगा, है ना। 62 किलोमीटर जाता है ऊपर, ठीक ना। ये आपका जाता है कितना? 62 किलोमीटर, ठीक है। चलिए अब देखिए करा कि बिंदु जेड पर रुकता है, मतलब ये बिंदु बिंदु कौन सा आपका? बिंदु जेड, ठीक है। करा बिंदु वाई तक दोबारा पहुंचने के लिए मतलब कौन सा डायरेक्शन में जाएगा? इधर की ओर ना, ठीक है। इधर की ओर जाएगा जेड की, मतलब डायरेक्शन तो आपका पश्चिम हो जाएगा, ठीक ना। ये दोनों ऑप्शन छट जाएगा। अब डिस्टेंस हम लोग को निकालना है, ठीक है। देखिए डिस्टेंस कैसे निकालिएगा? देखिए हम लोग को ये वाला डिस्टेंस चाहिए ना, तो देखिए ये वाला पूरा डिस्टेंस कितना आपका? 75, जिसमें ये कितना है? 37 है ना। तो 75 में 37 घटा दीजिएगा ये वाला, तो ये वाला बच जाएगा ना डिस्टेंस, तो घटा दीजिए 75 माइनस 37, आपका आंसर आ जाएगा 15 में से 7 गया तो 8, और 6 में से 3 गया तो 3, मतलब कितना आ जाएगा? 38, मतलब ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी, ठीक है। 67 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 68 पे। चलिए देखते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 को, ठीक है। देखिए 68 में आपका कह रहा है कि देखिए इसमें एस ए है ना, ये आपका देखिए सीरीज लिखा गया, देखिए किस तरह से लिखा गया है, ठीक है। देखिए पहले इसमें एस ए जो है 2 लेटर को बीच में लिखा गया है, ठीक ना। देखिए यहाँ भी के आई है, उसको बीच में लिखा गया है। तो देखिए आपको किसमें बीच में लिखा है? देखिए एस डब्ल्यू को बीच में नहीं लिखा गया ना, तो ये वाला आंसर छट जाएगा, आपका ऑप्शन ही होगा, ठीक है। देखिए एफ आई को बीच में यहाँ लिखा गया है, ठीक है। देखिए डी ओ को यहाँ पे बीच में नहीं लिखा गया ना, ये भी छट जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ जेड ओ को लिखा गया है बीच में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे इसमें देखिए क्या चेंज आ रहा है। देखिए ए से बीच में लिखने के बाद जो तीसरा तीसरा अक्षर में है, तीसरा नंबर पे है, उसको देखिए पहले लिखा गया है, ठीक है। बाकी चौथा को अपने स्थान पे रहने दिया गया है, ठीक है। देखिए तीसरा लेटर को पहले लिखा गया है, आर यहाँ पे देखिए सही है, यहाँ भी तीसरा लेटर को पहले लिखा गया है, ठीक है ना। चलिए अब दूसरा से तीसरा हम देखते हैं किस तरह से बनाया गया है। देखिए आपका जो सबसे लास्ट वाला यहाँ था ना के, उसको फर्स्ट लाया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मतलब जो एम था उसको एम जो इसको पहले लाया गया है ना। यहाँ देखिए आपका ई है, देखिए यहाँ पे पहले नहीं आया है ना, तो ये आपका छट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मतलब सेम लेटर को अरेंज करके लिख दिया गया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 69 पे, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए करा इसमें आपका पूछा देखिए कि डेंजरस का कोड क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए डेंजरस आपका देखिए कहाँ कहाँ का है, देखिए
एक आपका यहाँ पे डेंजर से लेफ्ट साइड में और यहाँ है, ठीक है। देखिए दोनों में कौन सा कॉमन है आपका, लेफ्ट साइड कॉमन है ना, तो देखिए यहाँ भी ओएस है, यहाँ भी ओएस है, ठीक है। तो डेंजर का कोड क्या हो जाएगा आपका, ओएस, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 70 पे। देखिए इसमें कह रहा है कि 7 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर अभिमुख करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। देखिए एक लाइन बना लीजिए, और उत्तर साइड डायरेक्शन में बैठेगा ना, तो इधर आपका राइट हो जाएगा और इधर आपका लेफ्ट हैंड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको अरेंज करते हैं। देखिए करा बी के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है, इसका मतलब बी सबसे कहाँ होगा, दाएं साइड में हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए करा बी और जी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। तो 1 2 3, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जी हो जाएगा, है ना। अब देखिए करा जी और डी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो देखिए इधर आपका कितना बैठेगा, 2 व्यक्ति और बैठेगा ना, टोटल 7 हो जाएगा, ठीक है। तो जी और डी के बीच में, तो आपको डी यहाँ रखना होगा ना, तब ना बीच में 2 व्यक्ति बैठेगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है, ए जो है सी के बाएं तीसरे स्थान पे है ना। ए जो है आपका सी के बाएं, तो सी को देखिए कहाँ रखिएगा, यहाँ पे रखिए, ठीक है। तो 1 2 3, यहाँ पे कौन आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा, ठीक है। और देखिए आपका लास्ट कर रहा है कि एफ जो है सी के दाएं पड़ोस में बैठा है ना। एफ जो है सी के दाएं, तो सी के दाएं इधर हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आपका एफ हो जाएगा, ठीक है। और देखिए बच गया जो बैठ जाएगा यहाँ पे, कौन सा बच गया, देखिए ए हो गया, बी हो गया, सी डी ई बच गया ना, तो यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ई के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो आपका ई है, इसके बाईं ओर क्या व्यक्ति है, एक ही को ना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 70 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 71 पे। देखिए इसमें करा है ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं, ठीक ना, ऐसी कितने आपका ऑड नंबर है जिसके ठीक पहले एक सम संख्या मतलब इवेन होना चाहिए, ठीक है, और ठीक बाद भी एक सम संख्या मतलब इसके बाद भी इवेन होना चाहिए, मतलब सम संख्या, विषम संख्या और सम संख्या का ऑर्डर ढूंढना है, ठीक है। चलिए ढूंढिए, और क्या, पहले आपका दोनों साइड आपका विषम सॉरी सम होना चाहिए, बीच में विषम होना चाहिए, तो देखिए कौन सा हो जाएगा, देखिए आपका ये हो जाएगा ना पहला, 2 7 4, ठीक है। और ढूंढिए, देखिए सम सम और विषम, सम विषम सम, ठीक है, सम विषम सम, देखिए कितने होंगे, देखिए एक यहाँ पे हो जाएगा 8 9 8 हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक यहाँ पे भी हो जाएगा 8 5 6, है ना। और देखिए अब तो होने वाला नहीं है, ठीक है, तो आपका 3 पेयर मिल गया, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 72 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 में क्या करा है, उत्तर की दिशा की ओर अभिमुख जो है 42 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, है ना, टोटल 42 है, उसमें करा है कुणाल जो बाएं छोर से 11वें स्थान पे है, ठीक है। कुणाल जो है बाएं छोर से कहा 11वें स्थान पे, यहाँ पे ये कौन है आपका, कुणाल, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि यदि रिया जो है कुणाल के दाएं 5वें स्थान पर बैठी है, ठीक ना, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे कौन बैठी है, रिया, ठीक ना। तो कुणाल के दाएं है ना, तो टोटल आपका रिया का स्थान कितना हो जाएगा, बाएं से 11 5 16 हो जाएगा, है ना, ठीक है। देखिए अब इसका पूछ रहा है ना कि रिया के दाएं छोर से स्थान कितना होगा, ठीक है। तो देखिए टोटल आपका टोटल बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है। तो देखिए टोटल आपका कितना दे रखा है, 42, इसमें रिया का बाएं से कितना आ गया, 16, और दाएं से आपको निकालना है, ठीक है, -1। देखिए इसमें आप 42 में 15 घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा, 12 में से 5 गया 7, मतलब 27, ठीक है ना। 72 का ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 73 पे, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप नंबर को देख लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका 2 कम किया गया है ना, फिर आपका 2, फिर 2, तो 2 कम करोगे तो कितना हो जाएगा, 15, अब ये दोनों ऑप्शन छट जाएगा, ठीक है। अब देखिए देखिए यहाँ पे पहला, यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी है, ठीक है। तो पहला को चेक करने से तो कोई फायदा होगा नहीं, ठीक है। तो हम लोग चेक करते हैं दूसरा लेटर को, ठीक ना। यहाँ पे एल है, यहाँ पे जे है, 2 कम हुआ है ना, फिर आपका देखिए एच है, तो फिर 2 कम हुआ, फिर यहाँ पे एफ 2 कम हुआ, तो मतलब एफ कितना होता है, 6 पे ना, तो 6 में 2 कम करिए तो कितना आ जाएगा आपका, 4, तो 4 पे कौन होता है, डी, मतलब दूसरा लेटर पे डी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 73 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 74 पे, क्वेश्चन नंबर 74। देखिए इसमें आपका 2 2 4 2 6 7 व्यक्ति है, सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है, ठीक है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ये आपका राइट बैठ जाएगा, ये आपका लेफ्ट साइड, मतलब लेफ्ट साइड हो जाएगा ना इसका ये। अब इसको बैठाते जाइए, ठीक है। देखिए कह रहा है ओ के दाएं केवल 2 व्यक्ति है, ठीक ना, अगर ओ यहाँ बैठा है, इसके दाएं केवल 2 ही व्यक्ति, मतलब इधर वाला व्यक्ति क्या हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा, इसके बाद नहीं बैठ सकता है ना।
अब देखिए करा एन और ओ के बीच में 3 व्यक्ति है ना, तो इधर तो बैठेगा नहीं राइट साइड, तो इधर ही करना पड़ेगा 1 2 3, यहाँ पे कौन हो जाएगा आपका एन हो जाएगा है ना, तो टोटल आपका बैठ गया ना देखिए 7 गो। अब इसको बैठाते जाइए और क्या, देखिए करा आपका आगे पी और जे, पी जो है जे के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक ना, पी जो है जे के बाएं दूसरा स्थान पर बैठा है, ठीक है। चलिए इसको भी छोड़ दीजिए, देखिए करा पी जो है एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब समझे, पी यहाँ पे नहीं बैठ सकता, ठीक ना। देखिए अब इसको पढ़िए जो आपका छोड़े थे, पी जो है जे के बाएं, पी आपका क्या है जे के बाएं दूसरे स्थान पर, कहाँ रखिएगा पी, पी देखिए यहाँ हो सकता है और यहाँ हो सकता है ना, तो इसको आप जे यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। तो जे के बाएं दूसरे स्थान पर 1 2, यहाँ पे कौन आ जाएगा आपका पी आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए आपका कर रहा है एल जो है एम के बाएं ठीक पड़ोस में बैठा है ना, एल जो देखिए यहाँ पे आप अरेंज हो जाएगा एल और एम है ना, एल जो है एम के बाएं है ना, एम के बाएं कौन बैठा है आपका एल, एल यहाँ जाएगा, ठीक है। अब जो आपका बच गया वो कहाँ जाएगा यहाँ पे, तो कौन सा बच गया देखिए, यहाँ बच गया आपका के, ठीक है, तो यहाँ पे के आ जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, पंक्ति के दाएं छोर पर कौन बैठा है, तो दाएं छोर पे कौन बैठा है देखिए के, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। 74 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 75 पे, ठीक है। देखिए करा किसी निश्चित कूट भाषा में आपका लिखा गया है ओ एक्स जी पी, इसको लिखा गया क्या 62 है ना, देखिए इसको सब इसको लिखिए नंबर लिखिए, ये कितना आ जाएगा 15, ये 24, ये 7 और ये 16 है ना, सबको जोड़िए कितना आ जाएगा देखिए, इन दोनों को जोड़ेगा तो 40 आ जाएगा ना, 40 प्लस 15 7 कितना हो जाएगा, 7 5 12 मतलब 22, ये कितना आ जाएगा 62 आ रहा है, ठीक ना, जोड़ने पे 62 आ रहा है ना। तो वैसे इसको भी कर लीजिए, देखिए आपको क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपने, भी बी क्यू और टी, ठीक है, इसको नंबरिंग करिए फटाफट, भी का हो जाएगा 22, इसका हो जाएगा 2, ये 17 और ये 20, जोड़िए कितना आ जाएगा देखिए, इन दोनों को जोड़िएगा तो 42 आएगा ना, प्लस 17 2 19, ठीक है, कितना आ जाएगा टोटल 9 2 11 4 1 5 6 61 है ना, 61 आ रहा है ना, आंसर यहाँ पे 63 दे रहा है, ठीक है। आप लोग बताइएगा, यहाँ तो आंसर आपका 61 आ रहा है, ठीक ना। एक बार फिर से जोड़ देते हैं, इन दोनों जोड़ेगा तो 42 आएगा ना, और 17 और 2 कितना हो जाएगा 19, 9 2 11 4 1 5 1 6 मतलब 61 ही तो आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, देखिए क्वेश्चन नंबर 76 क्या कर रहा है, इसमें भी देखिए करा कि कौन ग्रुप से संबंधित नहीं है, ठीक ना, तो सबका नंबरिंग कर लीजिए फटाफट, देखिए एन का 14 होता है ना, क्यू का आपका 17 होता है, ठीक है, जे का 10, एम का 13 है ना, और फिर देखिए आपका के का 11, एन का 14 होता है, ठीक है, जे का सॉरी जी का 7 और जे का 10। आगे देखिए ये आपका एल का कितना हो जाएगा 12 और ये 15 है ना, एच का 8 एल का 12, ठीक है, एच का आपका होता है 8, के का 11 हो जाएगा और डी का 4 और डी का 4 जी का 7। अब देखिए क्या चेंज हुआ, देखिए यहाँ आपका 4 कम गया है ना, यहाँ भी 4 कम है, यहाँ भी 4 कम है, यहाँ भी 4 कम है। अब दूसरा हम देखिए यहाँ से आपका देखिए यहाँ भी 4 कम किया गया है, यहाँ भी 4, यहाँ पे आपका 4 नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कितना कम किया है देखिए 3 ही कम किया ना, 15 में से 12 आया तो 3 ही कम किया गया ना, यानी कि यही आपका क्या हो जाएगा ऑड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 76 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 77 पे, क्वेश्चन नंबर 77, देखिए इसमें आपका दे रखा है आर पी एम जेड, ठीक है, इसको लिखा गया आपका डब्ल्यू यू आर टी, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले इसको नंबरिंग करिए, कितना हो जाएगा ये 18 16 13 और ये 26, ठीक है, ये आपका हो जाएगा कितना 23 21 18 और ये 20, ठीक है। अब देखिए ये आपका 5 जोड़ा गया है ना, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 और यहाँ पे देखिए आपका 6 माइनस किया गया, ठीक ना, तीनों में 5 जोड़ा गया है, ठीक है, बाकी लास्ट वाले में 6 माइनस किया गया। तो देखिए सबसे पहले लास्ट में 14 में 6 करोगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा ना, तो 8 पे कौन होता है आपका एच, तो ये दोनों ऑप्शन तो छट गया, ठीक है। अब देखिए पहला में आपका आर, पहले 3 में 8 कितना जोड़ा गया था आपका 5 5 ना, देखिए यहाँ पे एन है 14, 14 में 5 जोड़ा कितना होगा 19, तो 19 पे ये आर नहीं होगा ना, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 19 पे एस होता है ना, तो 77 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 78 पे, देखिए इसमें एक क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन का, ठीक है ना, देखिए करा शहर टी जो है शहर आर के उत्तर में है, ठीक ना, शहर जो टी है आर के उत्तर में है ना, तो आर आपका कहाँ हो जाएगा, शहर टी आर के उत्तर में है,
तो आपका टी ऊपर हो जाएगा, है ना, ऊपर उत्तर वाले डायरेक्शन में। अब देखिए करा शहर जो एस है क्यू के दक्षिण में है। देखिए अभी एस और क्यू में यहाँ पे कोई नहीं है ना, तो इसको भी छोड़ दीजिए, ठीक है। आगे देखिए करा शहर आर जो है पी के दक्षिण में, जो शहर आर है ना पी के दक्षिण में, तो पी को यहीं पे लिख दीजिए, टी के पास में ही, ठीक ना। अब देखिए आगे आगे करा जो शहर आपका क्यू है आर के दक्षिण में है, आर के दक्षिण में हो जाएगा कौन सा आपका क्यू, तो नीचे चला जाएगा, मतलब क्यू नीचे है और ठीक ना, दक्षिण है ना। और देखिए अब देखिए यहाँ पे क्यू आ गया ना, अब जो छोड़े थे हम लोग इसको पकड़िए। देखिए करा शहर जो एस है क्यू के दक्षिण में, एस कहाँ है, क्यू से भी नीचे है, ठीक ना, क्यू के भी नीचे है आपका कौन एस। अब देखिए इसमें देखिए और कौन सा हो जाएगा आपका, क्या पूछ रहा है, आपका पूछ रहा है पी के संदर्भ में क्यू की स्थिति, तो पी का आपका यहाँ पे है ना, तो पी के संदर्भ में एस की स्थिति क्या हो जाएगा, दक्षिण ही हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। देखिए करा 6 व्यक्ति जो है केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, सॉरी उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है ना, पंक्ति में, मतलब लाइन पे ही बैठा हुआ है, तो ये इस तरफ आपका राइट हो जाएगा, इधर आपका लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए करा ए के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, है ना, मतलब ए यहाँ बैठा है, अगर इसके बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, तो ये वाला व्यक्ति लास्ट हो जाएगा ना, ठीक है। चलिए अब देखिए करा बी और सी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो यहाँ देखिए ना बी है ना सी, ये लाइन को भी छोड़ दीजिए, ठीक है। आगे करा देखिए ए के ठीक बाईं ओर पड़ोस में एफ बैठा है ना, ए के ठीक बाईं ओर पड़ोस में ये हो जाएगा ना, यहाँ पे एफ बैठ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे करा जो ई के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बी बैठा है, तभी ई यहाँ पे नहीं आया है ना, ठीक है। तो देखिए आगे पढ़िए, देखिए करा डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, सी बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी न डी है न सी। अब देखिए हम लोग जहां से छोड़े थे वहां से वापस चलिए, ठीक है, यहाँ से बी और सी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, ठीक ना, तो देखिए टोटल 6 है ना, तो 3 इधर और बैठ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए बी और सी के बीच में बैठाइएगा तो बी को कहाँ रखिएगा, इधर तो आपका इन तीनों में तो होगा नहीं, ठीक है, इधर ही रखना पड़ेगा, ठीक है ना। बी और सी, तो देखिए बी को यहाँ रख लीजिए, बी और सी के बीच में एक व्यक्ति बैठ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए आगे करा ई के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बी बैठा है ना, ई के दाईं ओर आपका कौन बैठा है, बी, तो ई आपको यहाँ पे हो जाएगा ना, तब ना ई के दाएं आपका पड़ोस में बी हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए लाइन लगा करा ना, ई के ठीक दाईं ओर बी बैठा है, ठीक है। चलिए अब देखिए ये आपका करा डी के दाएं और तीसरे स्थान पे सी बैठा है, तो अगर डी के दाएं तीसरे स्थान पे सी बैठा है तो इसके बाएं हो जाएगा ना डी, देखिए यहाँ से दाएं हो जाएगा तीसरे स्थान पे 1 2 3 आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपका अरेंज हो गया। अब देखिए क्या पूछ रहा है, पंक्ति के बाएं छोर पर कौन बैठा है, तो बाएं छोर पे कौन बैठा है आपका, डी बैठा है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 80 पे। देखिए 80 में कह रहा है ना कि आपका इसमें भी ऑर्डर आप लोग को निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको नंबरिंग कर लीजिए, एल एन पी, ठीक है, आपका है एम ओ क्यू, इसको नंबरिंग करिए, ये आपका हो जाएगा 12, ये 14 और ये 16, ये आपका 13 15 और 17, ठीक है। देखिए साफ दिखाई दे रहा है कि सब में एक एक जोड़ते गया है ना, तो वैसे ही जोड़ दीजिए, देखिए कौन से ऑप्शन में जुटा है, ठीक ना। देखिए ये तो है नहीं, है ना, ये आपका 18 19 और 19 के बाद 20 होगा ना, 21 कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ देखिए 18 का 18 रहने दिया, ये भी नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक ना। इस तरह से छाट के बनाइएगा ना तो आपका जल्दी सॉल्व होगा और सही होगा, सबसे मेन बात ये है, ठीक है, ये आपका सही सॉल्व होगा। चलिए इसके बाद तो आपका करंट अफेयर है, ठीक ना, तो हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा आपको सॉल्यूशन लगा, ठीक है। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।